मैंने उसे पहले नहीं मारा था, उसने मुझे पहले मारा था। वो झूठ बोल रहा है। झूठ ये बोल रहा है या तू कमीने? कपिल, क्या बात है बेटे? ये लोग मार क्यों रहे हैं तुझे? अरे कल मुई बजात हरामजादी कुत्ती इस मोहल्ले को खराब करेगी। शोर क्या हो रहा है? सुमित्रा कहाँ है? माँ को सब लोग तो मेरे बेटे को खा गई, अब अपने बेटे को क्यों खराब कर रही? अरे निकल यहाँ से। भैया। सुमित्रा, ये सब मैं क्या देख रहा हूँ? भैया तुम बिना खबर दिए। हाँ सुमित्रा, अच्छा हुआ ना बिना खबर दिए आ गया और देख लिया इन लोगों के प्यार का नमूना, जिसका बयान तू अपने हर खत में किया करती थी। अरे ये क्या, इन लोगों ने तुझे मारा भी है? अपने भाई के रहते हुए तुझे ऐसे दुख सहने पड़ रहे हैं? चल मेरे साथ थाने चल, देख मैं इनकी क्या गति बनाता हूँ। नहीं नहीं भैया, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। बोलो बोलो, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। ठीक है, तो तुझे भी मेरी बात माननी होगी। तो अभी इस वक्त मेरे साथ मेरे घर चलोगी, तुम अब वहीं रहोगी और फिर दोबारा लौटकर इस घर में कभी नहीं आओगी। भाभी, अरे सुमित्रा, कैसी हो? अच्छी, बहुत दुबली लग रही हो। नहीं, अरे भाई इतना दूर से आ रही हो, ऊपर से रास्ता खराब, नहा धोकर आराम करेगी तो ठीक हो जाएगी। कैसे हो कपिल? मैं ठीक हूँ। मामी, अजय कहाँ है? बाथरूम में। अजय जी माँ, देखो तो कौन आया है। कौन आया है? तुम्हारे कपिल भैया। कपिल भैया, जाओ बेटे। कपिल भैया। अजय आज फिर सर में दर्द है बेटा? हाँ माँ, कल भैया से कहकर किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाती हूँ। ये बार बार सर में दर्द होना अच्छा नहीं है बेटा। तुम अपना हाथ मेरे सर पे रख दो माँ, अभी ठीक हो जाएगा। कितने ठंडे और नरम है तुम्हारे हाथ, बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा बाम होता तो लगा देती। तुम्हारे हाथ किसी बाम से कम नहीं है माँ। कपिल। हाँ माँ। तू बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा है ना? हाँ माँ। और क्या करेगा? जितने दुखी गरीब लोग हैं जो पैसों के बिना इलाज नहीं करवा सकते, मैं उनकी सेवा करूँगा, इलाज करूँगा, देखभाल करूँगा। मुझे पिताजी का सपना पूरा करना है माँ। जरूर पूरा करना बेटा। तू सबकी सेवा करेगा, देखभाल करेगा और अपने अभागी माँ को भूल जाएगा। कैसी बात कर रही हो माँ? मैं तुम्हें भूल जाऊंगा? तुमने मेरे लिए कितने दुख उठाए, कितने अपमान सहे, कितने जुल्म बर्दाश्त किए, और मैं तुम्हें भूल जाऊंगा? भगवान करे हर जन्म में मैं तुम्हारा ही बेटा बनूं। भगवान ऐसे ही करेगा बेटा। हाँ, बुआ और लाड प्यार करो और भैया सर दर्द का बहाना करके लिपटे रहो माँ से। बुआ आप हट जाओ। क्यों रे? अब इसका सर दर्द मैं ठीक करूँगा, बाम लगा के। छोटा भाई लक्ष्मण राम की सेवा करेगा। चलो लेट जाओ, लेट जाओ। तू तकिया लेकर आया है, इधर ही सोएगा क्या? तो क्या वहाँ नोटिस दे दिया ना, चल लेट जा। मजा आ रहा है कि नहीं? हाँ। देखा, इसे कहते हैं द ग्रेट ओरिएंटल बाम। तक तुम ढोलक बाजे देखे जाओ आगे आगे। तक तुम ढोलक बाजे देखे जाओ आगे आगे। शाम यूं ही जब आएगी सूरज बनकर डूबेंगे, चंदा बनकर निकलेंगे फिर हम दोनों भाई। तक तुम ढोलक बाजे देखे जाओ आगे आगे।
जलाना है, हमको मिटाना है, जुल्म से ढक जाना है। गेंद बल्ला छोड़ थाम के बंदूक, हमको बनना है देश का सिपाही। गेंद बल्ला छोड़ थाम के बंदूक, हमको बनना है देश का सिपाही। तक तुम ढोलक बाजे देखे जाओ आगे आगे, ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मिस्टर आनंद, अच्छा हुआ तुम आ गए, बैठो। थैंक यू। एक बहुत बड़ी मुश्किल आ पड़ी है, तुमने रिपोर्ट तो पढ़ी होगी। एक बहुत ही खतरनाक मुजरिम जो कई खून कर चुका है, जिसके पीछे दिल्ली की पुलिस भी पड़ी हुई है, पर पुलिस वालों ने उसे अभी तक गिरफ्तार नहीं किया। उसका नाम है सोमनाथ, और वो हमारी ही टेरिटरी में आकर सर उठा रहा है। उसका पहला शिकार है विजेंद्र नाथ सरोगी। पीएन सरोगी? सर वो तो बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, एंड ही इज अ वेरी नाइस मैन। उसी के पास ये चिट्ठी आई है, पढ़ो। यस सर। सरोगी, आज से 7 दिन के अंदर 15 लाख रुपए तुम मुझे दोगे। रुपए कब और कैसे देने होंगे तुम्हें बता दिया जाएगा। पुलिस को खबर करने की कोशिश की तो याद रखो बनवारी लाल जैसा हाल होगा। बनवारी लाल का क्या हाल हुआ ये फोटो देख लो। सोमनाथ, ये फोटो इसमें है सर। चिट्ठी और फोटो यहाँ तक कैसे पहुँचे? पोस्ट से। सरोही को 20 तारीख को जर्मनी जाना है। उसके घर से एयरपोर्ट करीब 30 किलोमीटर दूर है। वो चाहता है कि प्लेन में सवार होने तक हम उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी लें। हम सरोगी की हिफाजत करेंगे। सरोगी का फोन नंबर? मैंने उसे टेलीफोन किया था। सरोगी का टेलीफोन सोमनाथ ने टैप किया हुआ है। सर, हम खुद जाकर सरोगी से मिलेंगे। हमें हर तरह उसकी हिफाजत करनी होगी। चौहान, अभी 5 दिन हमारे हाथ में हैं। लेट्स मेक आवर प्लान। मिस्टर सरोगी, मैं आनंद सहानी, डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस, हम आपकी हिफाजत के लिए आए हैं। रिवॉल्वर? आपके घर में कौन कौन है? सिर्फ एक नौकर है साहब। और आपके बाल बच्चे? उनको देश भेज दिया, बीकानेर। हाँ। और ये सर्वेंट आपका? 20 साल पुराना है साहब, मेरा बहुत ही विश्वासी आदमी है। तब तो ठीक है। चौहान, यस सर। तुमने सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स पूरे कर लिए? जी हाँ, एक इंस्पेक्टर और 5 आर्म पुलिस इस जगह पर हैं। बाकी आसपास के मकानों की छतों पर भी आर्म फोर्स तैनात है। गुड। मिस्टर सरोगी, आपको घबराने की जरा भी जरूरत नहीं। हमने सब बंदोबस्त कर लिया है। हमारे आदमी आपके साथ एयरपोर्ट तक जाएंगे और आप सही सलामत जर्मनी पहुंच जाएंगे। हेलो, दिस इज हेडक्वार्टर्स बॉम्बे। मिस्टर खन्ना, प्लीज स्पीक टू डीसीपी आनंद सहानी। यस सर। मिस्टर खन्ना, डीसीपी आनंद हियर। सोमनाथ के बारे में जो रिपोर्ट आपने भेजी थी मुझे मिल गई है, लेकिन कुछ और बातों की जानकारी मैं चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू नो एग्जैक्टली हाउ ही लुक्स। मिस्टर साहनी, हमें सोमनाथ के रंग रूप, कद काठी और वजन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं।
डीसीपी आनंद यार, आप कौन? मेरा नाम सोमनाथ है आनंद साहब। सोमनाथ, जस्ट ए मिनट, चेक करो कहां से फोन है। हाँ बोलिए। आपने खूनी को रंगे हाथों पकड़कर जो बहादुरी दिखाई है, उसकी मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। सिर्फ मुबारकबाद देने के लिए फोन किया? मुबारकबाद भी और इनाम भी। और ये इनाम मैं आपको 2 किश्तों में देना चाहता हूँ। पहली किश्त के 5 लाख रुपए मैंने आपकी गाड़ी की डिक्की में रखवा दिए हैं। 5 लाख रुपए मेरी गाड़ी की डिक्की में? सर, फोन किसी पब्लिक बूथ से आया था। सोमनाथ ने कहा 5 लाख रुपए उसने मेरी गाड़ी की डिक्की में रखवाए। चेक करो। बी केयरफुल, ही इज अ डेंजरस मैन। इट मे बी अ ब्लफ और इट मे इवन बी अ टाइम बॉम्ब। यस सर। Don't touch it. I want fingerprints. लेकिन ये रुपए हमारी कार की डिक्की में पहुंचे कैसे? इसका मतलब है सोमनाथ के आदमी पुलिस में भी हैं, राइट हियर अंडर आवर नोज। हमें होशियार रहना होगा चौहान। यस सर। तुम एक काम करो, कोर्ट की परमिशन लेकर सोमनाथ के आदमी को जेल में कड़े पहरे में रखने का बंदोबस्त करो और इन रुपयों को फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट के पास ले जाओ। ओके सर, टेक इट। हेलो। तो मिल गया ना नजराना आनंद साहब? अब बताइए, आप मेरे आदमी को कब छोड़ेंगे ताकि मैं आपके पास दूसरी किश्त भी भिजवा दूं? मुझे खरीदने वाला ना आज तक कोई पैदा हुआ है और न कभी होगा। और ये भी सुन लो सोमनाथ, मैं तब तक दम नहीं लूंगा जब तक तुम्हें फांसी के तख्ते पे न लटका दूं। मैं आपकी इसी बहादुरी का कायल हूं आनंद साहब, लेकिन शायद आप ये भूल रहे हैं कि आप सोमनाथ से बात कर रहे हैं और सोमनाथ से टक्कर लेने वाले का अंजाम क्या होता है आपको बनवारी लाल की तस्वीरों से मालूम हो गया होगा। क्या आपको अपनी जिंदगी से बिल्कुल मोह नहीं? मैं अपनी जिंदगी का मोह उसी दिन से भूल चुका हूं सोमनाथ, जिस दिन से मैंने पुलिस की वर्दी पहनी। मौत को जब इंसान रूबरू देखता है तो पता चलता है कि जिंदगी से इंसान को कितना मोह होता है। और अब आपको इसका भी जल्द ही पता चलने वाला है आनंद साहब। ऐसी धमकियों से डरकर आनंद सहानी अपना इरादा नहीं बदलता। मैं जो कहता हूं वो अगर तुम नहीं मानोगे तो तुम बच नहीं सकते। तुम्हारे पास हथियार बरामद हुए हैं। तुम सरोगी का खून करना चाहते थे। इस काम के लिए सोमनाथ ने तुम्हें कब से चुना? बताओ, तुम कब से उसके साथ हो? मैं कुछ नहीं बताऊंगा। तुम्हें बताना पड़ेगा। मैं कुछ नहीं जानता। इसे कुछ नहीं मालूम। मैं बताता हूं ये क्या जानता है। इसका नाम है कालिया। हाँ कालिया, हमें सब पता चल गया है। तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स मिल गए। इससे पहले तुम दिल्ली में थे और वहां तुमने 2 औरतों को चाकू मारा था, जिसके लिए तुम्हें 7 साल की सजा हुई थी। लेकिन 3 महीने बाद तुम जेल तोड़कर भाग गए और सोमनाथ के गैंग में मिल गए। फिर तुमने सोमनाथ के लिए 1 नहीं, 2 नहीं, 5 खून किए कालिया। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। ये सरासर झूठ है। मैंने कुछ नहीं किया। पानी, पानी, पानी पिलाओ इसे। इसके हाथ खोल दो। अच्छा कालिया, तुम्हारी एक खूबसूरत सी बीवी है। हाँ। तुम्हारा एक 2 साल का नन्हा मासूम बहुत ही प्यारा बच्चा है। हाँ सर। तुम्हारी बीवी और तुम्हारा बच्चा क्या हुआ उन्हें? क्या हुआ मेरे भी बच्चों को? वो दोनों है कहाँ इस वक्त? अपने घर में। नहीं कालिया, न वो तुम्हारे घर में है न तुम्हारे किसी रिश्तेदार के घर। तो कहाँ वो? कहाँ वो साहब? बताइए मेरे बच्चे कहाँ साहब? मेरे बीवी बच्चे कहाँ साहब? बताइए।
आप खामोश क्यों हैं साहब? तुम हरीश को जानते हो, विनोद को जानते हो? नहीं, मैं बताता हूं। उन दोनों ने भी तुम्हारी तरह सोमनाथ के लिए कई खून किए थे और पकड़े जाने के बाद सोमनाथ के बारे में कुछ नहीं बताया था, उन्हें छोड़ दिया गया था। मगर जानते हो, दूसरे ही दिन उनकी और उनके बीवी बच्चों की लाश मिली थी सड़क पर। सोमनाथ बहुत जालिम आदमी है साहब, बहुत लंबे हाथ है उसके साहब। मेरे बीवी बच्चों को बचा लीजिए साहब, मेरे बीवी बच्चों को बचा लीजिए साहब। हम तुम्हें और तुम्हारी बीवी बच्चों को भी बचाएंगे, लेकिन तुम्हें भी हमारी मदद करनी होगी। तुम हमें सिर्फ इतना बता दो, तुम सोमनाथ को कहां मिले, उसका अड्डा कहां है? साहब, मेरी आंखों में पट्टी बांधकर उसके आदमी मुझे ले गए थे। शहर से दूर पहाड़ी रास्ता था, वहां पर कोई एक फैक्ट्री थी जहां पर बहुत सारे आदमी काम कर रहे थे। काम करने वालों का शोर और मशीनों का शोर साफ सुनाई पड़ रहा था, मगर उनकी भाषा कुछ समझ में नहीं आई। शायद वो आदिवासी थे। आदिवासी? 2 घंटे का रास्ता, पहाड़ी इलाका। चौहान सर, इस केस की पेशी कब है? नारियल पूर्णिमा के दिन। ठीक है, तुम इसका बयान लेकर दस्तखत करवा लो और कमिश्नर के पास भेज दो। ओके सर। अरे जरा सुनना भाई, डेप्यूटी कमिश्नर आनंद साहनी के बेटे को जानते हो? कमिश्नर आनंद साहनी? वो देखो, वो हाँ। तो आ रहे हैं ना, उनमें से एक कमिश्नर आनंद साहनी का अच्छा, बेटा है। थैंक यू, चलो। भैया 1 मिनट, तेरे पेट में फालूदा है क्या जो बार बार लीक करता है? ये डेप्यूटी कमिश्नर आनंद साहनी का बेटा कौन है बेटे? मैं उनका बड़ा बेटा हूँ। क्यों? अच्छा अच्छा, तो चलो हमारे साथ। कहाँ? चल कर देख लेना। नहीं, मुझे स्कूल जाना है। वहीं ले चलेंगे बेटे। नहीं, मैं नहीं जाता तुम्हारे साथ। बचाओ मुझे। अरे भाई, तुम अंपायर बनोगी तो हो गई छुट्टी। क्यों? अरे भाई, बॉलिंग होने के पहले ही हाथ उठा दोगी और मैं आउट। डीसीपी आनंद यार। आनंद साहब, मैं सोमनाथ। फोन बंद मत कीजिए आनंद साहब, मैं आपको एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ, जिसे सुनकर आपके चेहरे का रंग ही बदल जाएगा। आपका बेटा मेरे कब्जे में है। मेरा बेटा तुम्हारे कब्जे में? मेरा बेटा तो स्कूल गया है। हाँ, वो स्कूल ही जा रहा था, लेकिन मेरे आदमी उसे उठाकर मेरे पास ले आए। वो बच्चा बहुत प्यारा है आनंद साहब, अगर उसे कुछ हो गया तो जिम्मेदार आप खुद होंगे। समझे? आप अगर उसकी खैरियत चाहते हैं तो आप मेरे आदमी को छोड़ देंगे। बात आप जरा देर से समझते आनंद साहब, इसलिए थोड़ी देर के बाद मैं फिर फोन करूंगा। क्या बात है? क्या हुआ मेरे अजय को? सोमनाथ के आदमी अजय को उठाकर ले गए इंद्रानी। कौन सोमनाथ? वो भयानक खूनी? वो मेरे अजय को क्यों उठा के ले गया? सोमनाथ का एक आदमी हमने गिरफ्तार कर रखा है, अगर हम उसे रिहा कर दें तो अजय को छोड़ देगा। वरना वो मेरे अजय को क्या करेंगे? अजय की जान खतरे में है इंद्रानी, समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए। अगर मेरे अजय को कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगी? इंद्रानी, अगर अजय को बचाने के लिए मैं कालिया जैसे मुजरिम को छोड़ दूं तो लोग मुझ पर उंगलियां उठाएंगे, कहेंगे यही है पुलिस ऑफिसर जिसने अपने बेटे की जान बचाने के लिए एक ऐसे खतरनाक मुजरिम को छोड़ दिया जो न जाने कितने खून कर चुका है और छूट जाने के बाद न जाने कितने और लोगों की जान लेगा, जिसमें अजय जैसे मासूम बच्चे भी होंगे। मैं हमेशा हमेशा के लिए लोगों की नजरों में नीचे गिर जाऊंगा। ये सह सकोगी तुम? बोलो, बर्दाश्त कर पाओगी? मैं कुछ नहीं जानती, मुझे मेरा झेला दो, मुझे मेरा झेला दो, मुझे मेरा झेला दो, मुझे मेरा झेला दो। माँ, अजय, अजय, मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरा बेटा। क्या हुआ? क्या हुआ तुझे? ये कैसे
ये सड़क के किनारे बेहोश पड़ा था, हम इसे उठा के ले आए। अच्छा क्या मेरे बच्चे? बहुत जोर से लगा है ना, बहुत दुखता होगा, बहुत दुखता होगा। अजय, कपिल कहाँ है? कपिल भैया को कुछ लोग गाड़ी में जबरदस्ती उठाकर ले गए। मैं उन्हें बचाने गया तो उन्होंने मुझे लात मार दी। हेलो, आनंद हियर। मैं सोमनाथ बोल रहा हूँ आनंद साहब। गलती से हमारे आदमी आपके बेटे की जगह आपका भांजा उठा लाए। खैर, आप अगर अपने भांजे को सही सलामत देखना चाहते हैं तो आप मेरे आदमी को छोड़ देंगे, वरना आप अच्छी तरह जानते हैं कि उस बच्चे का क्या हाल होगा। समझे? लेट मी थिंक। मैं दोबारा फोन करूंगा। सुमित्रा, सुमित्रा, भैया, मेरा कपिल भैया। सुमित्रा, भैया, बैठ, कपिल, बैठ, बैठ। सुमित्रा, कपिल केवल तेरा ही बेटा नहीं है रे, मेरा भी बेटा है। सोमनाथ ने उसे कहीं भी रखा हो, मैं लाऊंगा उसे ढूंढकर, अपने सीने से लगा कर लाऊंगा रे, तेरी गोद में डाल दूंगा। तो घबराना नहीं रे, जब तक तेरा ये भाई जिंदा है कपिल को कुछ नहीं होने पाएगा रे, कुछ नहीं होने पाएगा। है। जीप में डीसीपी आनंद आ रहा है। डीसीपी आनंद? यस मास्टर। क्या वो अकेला है? यस मास्टर, बिल्कुल अकेला है। अच्छा, सबको खबर कर दो और चारों तरफ नजर रखना। रोको, उतरो। आइए आनंद साहब, आइए। मुझे ही सोमनाथ कहते हैं। मेरा कपिल कहाँ है? देख रहा हूँ कि आपको अपना भांजा कपिल उतना ही अजीज है जितना कि आपका अपना बेटा अजय, इसलिए आप मेरे फोन का इंतजार नहीं कर पाए। सोमनाथ, कपिल कहाँ है? कपिल? ओके, कपिल। कपिल? देखा आनंद साहब, ही इज परफेक्टली ऑल राइट। इसे कुछ नहीं हुआ है और ना ही कुछ होगा। आप इसे अपने साथ ले जा सकते हैं, बस आपको एक फोन करना होगा कि हमारे आदमी को छोड़ दिया जाए। नहीं, नहीं, ये आंखें आपसे इल्तिजा कर रही हैं कि आप मुझे बचाइए। न जाने किस कदर तड़प रही होगी वो बेचारी इसके बगैर। जरा सोचिए आनंद साहब, सिर्फ एक फोन करने की बात है, सिर्फ एक फोन कर दीजिए आनंद साहब। मैं फोन नहीं करूंगा सोमनाथ। जरा सोचिए आनंद साहब, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। अंजाम तो तुम अब अपना सोचो सोमनाथ कि क्या होगा। अब तुम्हारे दिन भर चुके हैं, अब भी तुम अपने आप को कानून के हवाले कर दो, क्योंकि कानून से बचने के लिए तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं। कल सुबह कचहरी में कालिया तुम्हारे खिलाफ बयान देगा। कोई बात नहीं। हेलो, कौन? चौहान साहब, कोई खबर मिली? नहीं मिसेस साहनी, अभी तक तो कोई खबर नहीं मिली। 11 बजने वाले हैं, मैं सीधा घर जाऊंगा। आप मिस्टर साहनी के आते ही मुझे फोन करवा दीजिए। जी अच्छा। अजय बेटे, तुम जाके सो जाओ। नहीं माँ, जब तक पापा कपिल भैया को नहीं लाते मैं नहीं सोऊंगी। कपिल, क्या हुआ बेटा? कपिल, मामा, बोल बोल बेटे। मेरा सर बहुत दुख रहा है मामा। अपना सर इधर ला बेटे। मामा, मामा, मामा। हाँ बेटे। आपने फोन नहीं किया ना मामा? नहीं बेटे। करना भी नहीं मामा। लेकिन 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 ये तकलीफ मुझसे नहीं देखी जाती बेटे। नहीं मामा,
मैं सब सह लूंगा। आप फोन मत करना मामा। Well done, Carlos. I knew I could depend upon you. जब सीधी उंगली से काम न चले तो उसे टेढ़ी कर लेनी चाहिए। अब पुलिस हमारे खिलाफ क्या गवाही पेश करेगी जब गवाही खत्म हो गया? सुनो चौहान, तुम फौरन स्ट्रांग पुलिस फोर्स लेकर साई नगर की तरफ आ जाओ। वहां किंग्स कार्गो लिमिटेड नाम की एक फैक्ट्री है और वही सोमनाथ का अड्डा है। यस यस मास्टर, 147 ने खबर दी है कि हेडक्वार्टर से पुलिस का दस्ता निकल चुका है और उसने ये भी बताया है कि वो लोग हमारी तरफ ही आ रहे हैं। जैकी तो इधर भाग गया। क्या? जैकी! 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 अरे सांस चल रही है, उठाओ। अरे साहब, ये जंगल ससुरा इतना खतरनाक है कि अकेले दुकेले आदमी तो घुस भी नहीं सकते। परसों से हम अपनी गाय मैना को ढूंढ रहे हैं साहब। न जाने कौन जानवर उठा के ले गया होगा। साहब, शाम भी ढलने को है, डर भी लगता है साहब। ये जंगल बहुत खतरनाक जानवरों से भरा पड़ा है साहब। अरे ये क्या? साहब साहब साहब, ये देखिए साहब, ये देखिए साहब, लगता है किसी बच्चे के कमीज का टुकड़ा है। और साहब, इस पर तो भेड़िए के पंजों के निशान भी हैं। और ये सब ये खून के छींटे भी इस पर हैं। साहब, कोई भेड़िया उसको उठाकर ले गया होगा। अब तो उस बेचारे की हड्डी पसली भी नहीं मिलेगी साहब। हाँ साहब, मैं आपको जिसके बारे में बता रहा था ना, वो देखिए। MHN 3110। अरे इस लाख के मुताबिक ये तो डीसीपी आनंद साहनी की गाड़ी का नंबर है। ये है मेरे पिया की निशानी, मेरी चूड़ी न तोड़ो। ये है मेरे पिया की निशानी।
चूड़ी ना तोड़ो। किसने कहा अब नहीं आएंगे वो, दुनिया कहे कहने दो। आएंगे वो आएंगे, अभी मेरी बिंदिया न मिटाओ रे, रहने दो। मत सुनाओ ये झूठी कहानी रे, मत सुनाओ ये झूठी कहानी, मेरी चूड़ी ना तोड़ो। ये है मेरे पिया की निशानी, मेरी चूड़ी ना तोड़ो। तेरी हुई उसको लारे कहीं से, शाम होने आई दिन गया। अपना तो जीने का यही था सहारा, ये भी सहारा छिन गया। कब से रो रो पुकारे दीवानी रे, कब से रो रो पुकारे दीवानी, मेरी चूड़ी ना तोड़ो। ये है मेरे पिया की निशानी, मेरी चूड़ी ना तोड़ो। क्या हो रहा है माँ? बोलो ना, दवाई दूं? कुछ नहीं रे, तू क्यों खाम खा जाग रहा है? जा जाके सो जा। बोलो ना माँ, क्या करूं? तुम्हारा ये कष्ट मुझसे देखा नहीं जाता। पगले, मेरा ये कष्ट ये तो जिंदगी भर नहीं जाएगा। जा तू सो जा। बुआ, अजय बैठो। कुछ बोलेगा? बुआ, मुझे लगता है कि ये जिंदगी मेरी जिंदगी नहीं, कपिल भैया की दी हुई जिंदगी जी रहा हूं। मैं वही बनूंगा जो कपिल भैया बनना चाहते थे। मुझे आशीर्वाद दो बुआ कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूं। जरूर बनना बेटा, तू बड़ा होकर डॉक्टर ही बनना। एक्सक्यूज मी, मुझे डॉक्टर पीके भट्टाचार्य जी से मिलना है। मरीज हैं आप? जी हाँ, जी नहीं, मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर अजय साहनी। मुझे प्रिंसिपल आर.एन. पॉल ने टीएम के कॉलेज से भेजा है, लेटर भी दिया भट्टाचार्य जी के नाम से। मैं उनसे मिल सकता हूँ प्लीज? अब 11 बज रहे हैं, डॉक्टर साहब ऑपरेशन थिएटर में चले गए होंगे। आप एक काम कीजिए, 1 नंबर बिल्डिंग में फर्स्ट फ्लोर पर उनका चेम्बर है, वहाँ बैठकर आप उनका इंतजार कीजिए। फर्स्ट फ्लोर यानी वहाँ? जी हाँ। थैंक यू। डॉक्टर खान। यस डॉक्टर। मेरा ख्याल है पेशेंट को अभी इंटेंसिव केयर यूनिट में रखना चाहिए। मेरी भी राय है सर। तो हर घंटे मुझे रिपोर्ट भेजिए। यस सर। हाँ। हेलो।
जी यस सर। सर डॉक्टर आर्न पॉल। That idiot? नो सर, प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज। हाँ, आर्न पॉल, that idiot. जी Dr. Ajay Sahani from that idiot Paul, हैं? जी यस सर। नहीं मिलेगी सर। क्या नहीं मिलेगी? नौकरी सर। हेलो जूली, गिव मी द चेयरमैन प्लीज। मिस्टर चेयरमैन, नहीं माइक्रोस्कोप की कोई बात नहीं है। मैं एक डॉक्टर को आपके पास ला रहा हूँ जिसे मैंने असिस्टेंट रख लिया है। सर थैंक यू सर। हाँ मैं भी लाता हूँ। आई एम ऑनर्ड सर। हाँ। तुम्हें ताज्जुब तो हुआ होगा कि मैंने तुम्हें झट से अपने असिस्टेंट रख लिया। दैट्स राइट सर। क्यों? क्यों? क्योंकि तुम्हारा प्रिंसिपल पॉल बहुत समझदार आदमी है। उसने आज तक किसी गलत आदमी को रिकमेंड नहीं किया। मैं तो चेयरमैन साहब से कहने ही वाला। नमस्ते डॉक्टर साहब। आओ जी। नमस्ते। आइए डॉक्टर भट्टाचार्य जी, आइए बैठिए। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। बैठिए। सर ये है अजय साहनी। इसी के बारे में मैंने अभी आपसे टेलीफोन किया था। अभी इन्होंने न्यूरो सर्जरी में डिस्टिंक्शन हासिल किया। अच्छा, आप इन्हें अपना असिस्टेंट बनाना चाहते हैं? जी हाँ, देख लें इनके कागजात। अब इन्हें देखने की क्या जरूरत है डॉक्टर साहब, आपने जब पसंद किया तो। अब डॉक्टर अजय साहनी। जी सर। आप कल से ज्वाइन कर सकते हैं? श्योर, व्हाई नॉट सर। वेरी गुड। देशमुख, इनके रहने का इंतजाम नए क्वार्टर्स में करा दो। जी हाँ। और डॉक्टर भट्टाचार्य जी, कल मैं आपके पास इनका कॉन्ट्रैक्ट लेटर भिजवाऊंगा। उसमें आप जो तनख्वाह ठीक समझे भर लीजिए। थैंक यू सर। इज दैट ओके विद यू डॉक्टर अजय साहनी? ऑफ कोर्स सर। Congratulations, Dr. Sani, and all the best. Thank you very much, sir. Oh God. बुआ! ओ बुआ! ओहो, कहाँ गई? बुआ! अरे क्यों शोर मचा रहा है? इतना बड़ा हो गया फिर भी बच्चों जैसे चिल्लाता है। अरे बड़े हो जाने से भूख भी तो बढ़ जाती है। जल्दी से नाश्ता दो, मैं लेट हो रहा हूँ। अच्छा, तुम्हें लेट होने की इतनी फिक्र है तो इतनी देर तक लेटा क्यों रहता है? लेट खुद होता है और चिल्लाता मुझ पर है। सिर्फ डांटती रहोगी या कुछ खाने को भी दोगी? जल्दी दो। मैं नाश्ता नहीं दूंगी। नाश्ता नहीं दोगी? नहीं। ठीक है, मैं भूखे पेट अस्पताल चले जाता हूँ। और भूखे पेट अस्पताल गया तो जानती है क्या होगा? एक मरीज की दवा दूसरे को, दूसरे की दवा तीसरे को। कहीं कुछ हो गया तो बहुत पाप लगेगा। अच्छा, मरीजों की सेवा नहीं करेगा तो पाप लगेगा, और मेरी सेवा नहीं करेगा तो पाप नहीं लगेगा। आपको क्या हुआ? आपको पल्स नॉर्मल है, टेम्परेचर भी नॉर्मल है। आप तो 100% फिट हो बुआ। और मेरी उम्र? क्या हुआ आपकी उम्र को? वो बढ़ती जा रही है, मैं बूढ़ी होती जा रही हूँ। और अब मेरी सेवा के लिए मुझे बहू की जरूरत है। बहू? ओह, बहू। अरे बहू तो खुद ब खुद चल के आएगी बुआ। देख अजय, मैं सच कह रहा हूँ बुआ। मुझे जोशी महाराज ने कहा था। वो महाराज है ना, कैलाश पर्वत वाले, बहुत पहुंचे हुए महाराज है। 5 साल में एक बार तो पहाड़ों से नीचे आते हैं। तुझसे क्या कहा था? मुझसे कहा था कि बिना ढूंढे तुम्हें नौकरी मिल जाएगी बहुत अच्छी। सो मिल गई, और जिस तरह नौकरी मिल गई उसी तरह लड़की भी मिल जाएगी बहुत अच्छी, खुद चल के आएगी बुआ, देख लेना। देख अजय, तू झूठ तो नहीं बोल रहा है ना? झूठ? और मैं? अरे बुआ, आज तक कभी मैंने झूठ कहा आपसे? बताओ। हाँ हाँ हाँ, बस वो जब आएगी तब देखा जाएगा। लेकिन अभी जो आया है उसका भी तुझे कुछ होश है? ओफो, अभी कौन आ गया? तेरा जन्मदिन बेटा। जन्मदिन? मेरा जन्मदिन? अरे बुआ गिरने वाला, बुआ मैं नहीं करता। हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू मी, मेरा बर्थडे। और सीधे खड़े हो जाओ। मंदा,
चुक चुक जियो मेरे लाल। तू बैठ, मैं नाश्ता ले आती हूँ। इस सेटिंग को भी आज ही खराब होना था। ए, 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 देखो। देखा? मुझे नहीं, मेरी गाड़ी को देखो। देखा, वो भी देखा। देखी है तो उसे ठीक करो ना। ओह, मैडम, मैकेनिक शहर गया है, शाम को आएगा, गाड़ी छोड़ जाना, कल ले जाना। गाड़ी को देखो। तुम उसे ठीक क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मैं मैकेनिक नहीं हूँ। ओह, तो आप मैकेनिक नहीं हैं? आपको गाड़ी ठीक करनी नहीं आती? तो फिर ये क्या कर रहे हैं आप? ये मैं गाड़ी ठीक कर रहा था। और आप मैकेनिक नहीं हैं? उठो जी? उठो जी? उठाओ उसे और चलो मेरे साथ। अरे कम ऑन क्विक। मैडम, मैं आपसे सच कह रहा हूँ, मैं चुप रहो, मैं तुम्हें बताती हूँ गाड़ी कैसे आता। आप तो मेरा चुप रहो। खोलो उसे। ओके। देखिए मैडम, कहीं कोई गलत नट टाइट हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तुम चुप रहो, मैं तुम्हें बताती हूँ कौन सा नट टाइट करना है। इस नट को टाइट करो। पर जब आपको पता है कि कौन सा नट टाइट करना, आप खुद क्यों नहीं कर लेती? तुम इस नट को टाइट करो। ठीक है, इस नट को। हाँ। इसे और टाइट करो। और टाइट? हाँ। दम लगा के। हो गया मैडम, हो गया। और कोई नट टाइट करना है और क्या? कुछ नहीं करना, तुम इसे बंद करो। ये आप खुद बंद कर लीजिए मैडम, चुटकी वाली। Oh God. किधर गया मैकेनिक? मैकेनिक किधर गया? उस्ताद शहर गया, शाम को आएगा। मेरी गाड़ी को खराब करके शहर चला गया? जी? मैं उसे पुलिस में भिजवा दूंगी, उसका लाइसेंस छिनवा दूंगी। लेकिन मैडम, उस्ताद ने तो आपकी गाड़ी को हाथ ही नहीं लगाया। तो फिर मेरी गाड़ी ठीक कौन कर रहा था? वो गाड़ियों का नहीं, आदमियों का मैकेनिक है। आदमी का मैकेनिक? हाँ। क्या कह रहे हो तुम? जी हाँ, आदमियों का मैकेनिक। डॉक्टर। डॉक्टर? हाँ, डॉक्टर। कहाँ रहता है वो? वो उधर कॉलोनी में, किसी से भी पूछिए, बता देगा। डॉक्टर अजय साहनी। डॉक्टर अजय साहनी।
मंदा। हाँ जी। देख तो बाहर कौन घंटी बजा रहा है। जी। कौन हो तुम? मैं यहाँ की नौकरानी हूँ। तो फिर उसे बुलाइए ना। किसे? डॉक्टर को बुलाइए। आप अंदर तो आइए, मैं माँ जी को बुलाती हूँ। मैं यही ठीक हूँ, आप डॉक्टर को बुलाइए। माँ जी, माँ जी, एक लड़की आई है अजय बेटे से मिलने। लड़की? हाँ, वो भी अकेली। अकेली? ओह, तो ज्योतिष महाराज ने कहा था वो सच निकला। दिखने में कैसी है? बहुत खूबसूरत है। अच्छा, हाँ। तो तुम अंदर जाओ और पानी ले आओ। अच्छा। अरे आओ आओ बेटी, अंदर आओ। बाहर क्यों खड़ी हो? मैं यही ठीक हूँ, आप डॉक्टर को बुलाइए। बाहर इतनी गर्मी है, तुम अंदर तो आओ। मैंने कहा ना मैं यही ठीक हूँ, आप उसे बुलाइए। अब तुम आ गई हो तो वो भी आ जाएगा। आज सुबह ही तुम्हारे बारे में बात हो रही थी। मेरे बारे में? हाँ, कह रहा था कि आज तुम आने वाली हो। तो फिर खुद कहाँ गया वो? वो तो अस्पताल चला गया, तुम्हें बताया नहीं? अच्छा ही हुआ कि वो अस्पताल चला गया, वैसे भी मुझसे मिलने के बाद उसे वहीं जाना पड़ता। माँ जी। अच्छा, तो ये है अजय की पसंद। तुम्हें कैसे लगी मंदा? दिखने में तो अच्छी है, पर गुस्सा ऐसा कि नाक में मक्खी भी ना बैठने दे। अच्छा ही तो है, अजय पर किसी का रोब तो रहेगा। हमें क्या चाहिए? अरे आओ, बड़ी लंबी उम्र पाई है, बात तुम्हारी ही निकल आई है। ओ आओ, बड़ी लंबी उम्र पाई है, अरे बात तुम्हारी ही निकल आई है। अरे बात ये थी तुमसे तुम आ जाओ तो क्या हो, बात ये थी तुमसे तुम आ जाओ तो क्या हो। आओ, बड़ी लंबी उम्र पाई है। भेजी है तूने बड़ी सुंदर सी नार, अरे मालिक तू कितना भला मानस है यार। अरे भेजी है तूने बड़ी सुंदर सी नार, मालिक तू कितना भला मानस है यार। हटाओ पागल जैसी बात न करो, हाथ हटाओ। अरे पागल जैसी बात न करो, हाथ हटाओ। आओ, बड़ी लंबी उम्र पाई है, अरे बात तुम्हारी ही निकल आई है। सपने में जो लड़की आई थी वही दुहाई है कि दिन में फिर आई। सपने में जो लड़की आई थी वही दुहाई है कि दिन में फिर आई। अपना नंबर भी लगने दो भाई। ला 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 ला। क्या हल्ला मचा रखा तुम लोगों ने? आप कौन है? यहाँ कैसे चली आए? जी मैं डॉक्टर से मिलने आई हूँ। मैं हूँ डॉक्टर, क्या बात है? आप नहीं, डॉक्टर अजय साहनी से मिलने आई हूँ। जवान लड़की, जवान डॉक्टर। सर, आपने जो पेशेंट नंबर 12 के लिए इंजेक्शन दिए थे वो कोई तुमसे मिलने आया है? तुम तो कह रहे तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। गर्लफ्रेंड? चुटकी। अब मैं इसे जानता तक नहीं सर। क्या बात है? इन्होंने मेरी गाड़ी खराब कर दी, जरा इनसे कहिए ठीक कर दें। मैंने आपसे कहा था मैं मैकेनिक नहीं हूँ। आपने जो नट बोल्ट कहा है वो मैंने टाइट कर दिया। इसमें मेरा जाने का बंदोबस्त तो कर सकते हैं आप। That's fair enough। सच कह रहा हूँ, मैंने आज तक तुम्हारी जैसी लड़की नहीं देखी। पहले ही दिन मुझसे मिली, मेरे अस्पताल आ गई, मेरे घर तक पहुंच गई और अब तुम्हारे घर तक आ गया। ब्यूटीफुल हाउस। कहाँ चली गई थी तुम? क्या तुम्हें नहीं मालूम आज मुझे बाहर जाना है? कब से इंतजार कर रहा हूँ। गाड़ी कहाँ है तुम्हारी? ओफो डैडी, आप तो सवाल पे सवाल पूछे जा रहे हैं, मुझे जवाब देने का मौका तो दीजिए। अच्छा अच्छा बोलो। मेरे पास टाइम नहीं है, जल्दी करो, मुझे ट्रेन पकड़नी है।
प्री ओलंपिक राइफल शूटिंग टीम सेट करने जाना है मुझे। जानती नहीं तुम? मालूम है मुझे। अच्छा तो मैं चलता लेकिन हूँ। डैडी, इनसे तो मिलिए। ये है डॉक्टर अजय साहनी। नमस्ते। नमस्ते। अच्छा डॉक्टर अजय साहनी, इस वक्त मैं बहुत जल्दी में हूँ। वैसे तो मैं जल्दी वापस आ ही रहा हूँ, फिर बातें करेंगे। व्हाई नॉट सर। ओके ओके सर। अरे तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? पापा वो रास्ते में खराब हो गई। ओह, इसलिए तुमने अजय को इतनी तकलीफ दी। सुमन, डॉक्टर अजय को अंदर ले जाओ, बैठाओ, चाय पिलाओ। ओके टाटा। ड्राइवर जल्दी चलो। बाय। ये भी कोई पिक्चर है? बकवास। साला अजीब आदमी है। आप हंस रही हैं, मेरी तो जान जा रही थी। ये कुत्ता किसका था? कमाल है। ये कौन हंस रहा है? जिसका कुत्ता है। यहाँ तो सब पागल लगते हैं। चलिए चाय पीजिए। चलिए। ओह गॉड, आज तो जान बाल बाल बच गई। मेरी तो सांसें भूल गई थी। सुमन जी। हाँ? यहाँ और कौन कौन रहता है? कौन कौन रहता है? अरे मैं हूँ, डैडी है, भैया है। क्यों, क्या हुआ? नहीं, जब आप चाय बनाने गई थी ना, तो वहां से कोई मुझे बार बार घूर घूर कर देख रहा था। फिर? जब मैं आगे बढ़ा, वो गायब हो गया। फिर वो वहां था, वहां से भी घूर घूर कर देख रहा था। मैं उसकी तरफ बढ़ा, वहां से भी गायब हो गया। फिर क्या हुआ? फिर तो आपके कुत्ते ने जो मेरी हालत की वो तो आपने देख ही लिया। आप घबराइए मत, लीजिए चाय पीजिए। वो फिर से तो नहीं आएगा ना? लीजिए। ये कौन है? कोई नहीं, ये तो भैया की पेंटिंग है। भैया की? इतनी खौफनाक आंखें? ये आंखें बार बार भैया को ख्वाब में आती हैं। ख्वाब में? वो भी खौफनाक आंखें? कमाल है। भयानक कुत्ता, डरावनी हंसी और खौफनाक आंखें और न जाने क्या क्या। ये रुमाल? हाँ? ये रुमाल किसका है भाई? ए सुमन, आपका है? हाँ। जी। कौन है? ये डॉक्टर अजय साहनी और ये मेरे भैया। हेलो। I hate you. I hate all the doctors in the world and that includes you. I hate you! ये वही थे जिनको मैंने वहां देखा था। ये तुम्हारे भैया हैं? एक्सप्रेशन देखो, घबरा गए हो तुम। लो चाय पियो डॉक्टर, चाय पियो। मेरा नाम रवि है। हेलो। नाइस मीटिंग यू। रिलैक्स, चाय पियो। रिलैक्स डॉक्टर, रिलैक्स। प्लीज डॉक्टर, भैया की बात को बुरा मत मानना। न जाने इन्हें कभी कभी क्या हो जाता है। क्या हो जाता है? नहीं, वैसे तो ठीक ठाक है। स्टडीज में भी हमेशा ब्रिलियंट रहे। और ये सब पेंटिंग्स देख रहे हैं आप? ये पेंटिंग्स, ये स्कल्पचर्स सब उन्होंने ही बनाए हैं। बहुत सी प्राइजेस जीत चुके हैं। संगीत से भी बहुत प्यार है, लेकिन अगर ड्रम्स बजने शुरू हो जाए तो उनका ऐसा हाल हो जाता है कि। क्या हो जाता है? तुमने कभी देखा है? हाँ, देखा है। जैसे जैसे ड्रम्स तेज होते हैं, भैया पर एक अजीब सा दौरा पड़ने लगता है। उनसे बर्दाश्त नहीं होता।
और कभी कभी तो वो बेहोश भी हो जाते हैं। काफी डॉक्टर्स को दिखाया लेकिन। अच्छा, आपने डॉक्टर भट्टाचार्य जी को कंसल्ट किया था? नहीं, अब तो वो किसी डॉक्टर को मिलना ही नहीं चाहते। ये जो ड्रम्स वाली बात तुमने कही, क्या ये हो सकता है मैं उन्हें ऐसी हालत में देख सकूं? हाँ, शायद इसका बंदोबस्त हो सकता है। कब? यहाँ नजदीक में ही कबीला है और वहाँ जल्दी ही एक जश्न होने वाला है। गुड।
ये ऑपरेशन का निशान। ऑपरेशन? कभी ऑपरेशन हुआ था तुम्हारा? नहीं, मेरा कोई ऑपरेशन नहीं हुआ। इससे कंपाउंड फ्रैक्चर, कोई एक्सीडेंट हुआ था? नहीं डॉक्टर, मेरा कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। ये निशान बचपन से पैदाइशी हो सकता है। बचपन और पैदाइशी निशान इतना बड़ा तो नहीं होगा। याद करो, कोई एक्सीडेंट हुआ होगा तुम्हारा? नहीं डॉक्टर साहब, मेरा कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। ओह, दर्द होता है? दर्द हाँ, मेरे सर में होता है, बर्दाश्त के बाहर हो जाता है, मेरा सर फटा जाता है। सर में दर्द होता है? हाँ। कभी ऐसा हुआ कि तुम्हें बड़ी तकलीफ हुई और तुम रोते रहे? I don't think so. नहीं? एक बार मैं बहुत रोया था। कब? जब मेरी माँ मर गई थी। वो कितने दिन की बात है? वो सुमन इतनी सी थी, इसे अपनी गोद में लेकर घूमता रहता था मैं। यानी तुम तब 10-12 बरस के हो गए? शायद डॉक्टर, I don't know. उससे पहले कभी रोते रहे, कभी तकलीफ हुई? नहीं, I never cried. Sure? Sure. Absolutely sure? Absolutely sure. कुछ नहीं, तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक है, तुम जा सकते हो। Yeah. अजय। Yes sir. तुमने ख्याल किया कि उसे बचपन का कुछ भी याद नहीं? इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ, कंपाउंड फ्रैक्चर हुआ, ऑपरेशन हुआ, सारी चीज उसके दिमाग से गायब। इसका क्या मतलब है? Sir, it must be a case of amnesia, sir. Right. बीच बीच में उसके सर में दर्द होता है। मुझे यकीन है कि एक्सीडेंट के साथ उसके दिमागी हालत से गहरा ताल्लुक है। Right. तो क्या करना चाहिए? सर, ये पता लगाना चाहिए कि ये एक्सीडेंट कब और कैसे हुआ। राइट। कौन बता सकता है? ये तो सिर्फ पापा बता सकते हैं। तो फिर उनसे। लेकिन वो तो बाहर गए हुए हैं। एक काम करो, जब लौट आए तो पता लगाओ कि एक्सीडेंट कब हुआ था और कैसे हुआ था। राइट सर। ओके सर। संभाल के। अरे सुमन, ये क्या कर रहे हो? सुमन, ये बात है, अभी मजा चखाता हूँ। Come on. Acting. Good. अरे सुमन, क्या हुआ? कुछ नहीं। कहीं चोट तो नहीं लगी? हाथ मत लगा मुझे। ओह सुमन, मैं एक डॉक्टर हूँ। नहीं। सुमन, अरे जाने दो मुझे। चला तो जाता नहीं। बाहर ज्यादा तो नहीं है? तुम तो हल्की हो, फूल की तरह। तो फिर ये सांसें इतनी तेज क्यों है? वो क्या है ना, तुम इतनी करीब हो तो इस फूल की महक से ये तो होना ही था। तो फिर इस फूल को नीचे उतारो। डॉक्टर, मुझे चक्कर आ रहे हैं। मुझे भी चक्कर आ रहे हैं। क्यों? वो क्या है ना, जब ये चक्कर होता है ना तो इस चक्कर में चक्कर आता ही है, और जब ये चक्कर आता है ना कुछ करने का जी चाहता है। क्या? वो ये जो हुआ सच कहो कैसा हुआ? ये जो हुआ सच कहो कैसा हुआ? ये जो हुआ सच कहो कैसा हुआ? ऐसे ही होगा सनम के देखते जाओ। ये तो हुआ जैसा चाहा वैसा हुआ, ये तो हुआ जैसा चाहा वैसा हुआ। अब क्या है अगला
फंदा तो आए रास्ते पे आहा बलम जी हमसे दूर बहुत महकते थे पिया जो एक फंदा तो आए रास्ते पे। आज मेरा शुक्रिया तो अदा नहीं करते और उल्टे हंसते हो उधर को मुंह करके। ओहो मेरा शुक्रिया तो अदा नहीं करते और उल्टे हंसते हो उधर को मुंह करके। प्यार में नादान हो हर प्यार में नादान हो ये मान भी जाओ ये मान भी जाओ। ये जो हुआ सच कहो कैसा हुआ ऐसे ही होगा सनम के देखते जाओ के देखते जाओ। अभी हूँ मैं नादान लगे तुम्हें ऐसा कमाल है इसमें मेरा भी थोड़ा सा। आहा आहा अभी हूँ मैं नादान लगे तुम्हें ऐसा कमाल है इसमें मेरा भी थोड़ा सा। पिए बिना यूं ही नहीं खुमार आया है तुम में कोई बात जब भी तो प्यार आया। आहा आहा पिए बिना यूं ही नहीं खुमार आया है तुम में कोई बात जब भी तो प्यार आया। यूं नहीं दिल थाम के यूं नहीं दिल थाम के मेरी कसम खाओ हे मेरी कसम खाओ। ये तो हुआ जैसा चाहा वैसा हुआ अरे ये तो हुआ जैसा चाहा वैसा हुआ अब क्या है अगला कदम ये देखते जाओ ये देखते जाओ। ये जो हुआ सच कहो कैसा हुआ ऐसे ही होगा सनम के देखते जाओ ये देखते जाओ के देखते जाओ। बेबी जी साहब आ गए। डैडी आ गए। शर्म नहीं आती? मैं कुछ दिन के लिए बाहर क्या गया? बस तुम जो जी चाहे करती रही। डैडी मेरी जाओ, बात तो सुनिए। अंदर जाओ। खबरदार जो आज से मेरी मर्जी के बगैर इस घर से बाहर कदम रखा जाओ। नमस्ते सर। नमस्ते डॉक्टर अजय साहनी। मैंने तुम्हारी बहुत तारीफ सुनी है। यू आर ए वेरी टैलेंटेड डॉक्टर। थैंक यू सर। लेकिन मैंने सुना है सुमन तुम्हें बहुत तंग करती है इसीलिए तो मैं उसे डांट रहा था। नहीं सर। लेकिन मैंने उस दिन अपनी आंखों से देखा है वो तुम्हारे मोटरसाइकिल पर चढ़कर आ रही थी। वो सर उनकी गाड़ी खराब हो गई थी। आज देखा वो तुम्हारे कंधों पर चढ़कर आ रही थी। कंधों पर नहीं सर उनके पैर में मोच आ गई थी। देखो डॉक्टर मैं तुम्हें कह देता हूँ इस तरह उसे बड़ा आवाज दोगे तो एक दिन वो तुम्हारे सर पर चढ़ बैठेगी। नहीं सर वो ऐसी लड़की नहीं है। ऐसी ही लड़की है। नहीं सर। नहीं। डू यू लाइक हर? जी। सुमन तुम्हें पसंद है? गुड गुड। रवि को तो जैसे मालूम पड़ेगा वो खुशी से। अरे डॉक्टर रवि कह रहा था उसके पैर के निशान के बारे में तुम और डॉक्टर भट्टाचार्य जी बहुत परेशान से थे। जी परेशानी की तो बात है। रवि को उस निशान के बारे में कुछ याद ही नहीं और यही नहीं उसे तो अपने बचपन के बारे में भी कुछ पता नहीं। ठाकुर साहब डॉक्टर भट्टाचार्य जी का कहना है कि उसके इलाज के लिए जानना जरूरी है कि वो कौन सा ऐसा हादसा था जिसके वजह से रवि को इतनी गहरी चोट आई, उसके दिमाग को इतनी ठेस पहुंची
कि वो अपने बचपन के बारे में भी भूल गया। क्या हुआ था ठाकुर साहब? काफी साल पहले की बात है। रवि उस वक्त छोटा सा था। डॉक्टर्स का कहना है वो कहीं से गिर गया था। डॉक्टर्स ने कहा था? आपको भी पता नहीं? माफ कीजिएगा ठाकुर साहब, लगता है कि आपको रवि से कुछ खास प्यार नहीं। क्या बात करते हो डॉक्टर? रवि को तो मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, सुमन से भी ज्यादा। मेरी तमाम जायदाद जो है ना, सभी तो उसके नाम में है। उसके आने के साथ ही तो मुझे सब कुछ मिला है। जिस दिन से रवि इस घर में आया, उसी दिन से मेरी किस्मत चमक उठी। ठाकुर साहब, ये मेरी बात का जवाब नहीं हुआ। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, दिमाग की इलाज के लिए पैर की चोट के बारे में क्यों पूछ रहे हो? इतने सारे डॉक्टर दिखा चुका हूँ, किसी ने तो ये बात नहीं पूछी। तुम खामोखा जिद क्यों कर रहे हो? क्योंकि उस हादसे का उसकी दिमागी हालत से गहरा संबंध है। ठाकुर साहब, जब तक हमें ये नहीं पता चलता कि वो हादसा कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, हम उसके इलाज में आगे बढ़ ही नहीं सकते। ठाकुर साहब, क्या आप ये नहीं चाहते कि रवि ठीक हो जाए? क्या आप ये चाहते हैं कि रवि को इसी तरह दौरे पड़ते रहे और वो इसी तरह तड़पता रहे? नहीं डॉक्टर। तो फिर बताइए ना, आए? क्या हुआ था? आओ मेरे साथ। कहाँ? चलो तो सही। ये आप मुझे कहाँ ले आए? सब बताता हूँ, आओ। ये वही जगह है जहां मुझे रवि मिला था। लगता है मैं यहाँ पहले भी आया हूँ। यहाँ? हाँ, 18 साल पहले। यहाँ जली हुई जीप में पापा की लाश मिली थी। वो कपिल भाई को लेने आए थे, लेकिन कपिल भाई को कोई पता नहीं चला। ठाकुर साहब, आपने यहाँ जली हुई जीप देखी थी? नहीं, ख्याल नहीं किया। लेकिन वो कौन सी रात थी? पूर्णिमा की रात थी। हाँ, नारियल पूर्णिमा की रात। हाँ, तो हर बात से यही जाहिर होता है कि रवि और कोई नहीं, तुम्हारा भाई कपिल है। यस सर। आज मैं बहुत खुश हूँ सर। आप जानते हैं, कपिल भैया डॉक्टर बनना चाहते थे। हमारी एक एक ड्रेस भी थी, मेरी आईजी पुलिस की और कपिल भैया की डॉक्टर की। वो ड्रेस है तुम्हारे पास? नहीं सर, वो तो हमने फेंक दी। फेंक क्यों दी? वो क्या है ना सर, कपिल भैया की चीजें देखकर पुअर रोने लगती थी, इसलिए। लेकिन आपने क्यों पूछा? मैंने इसलिए पूछा कि एमनेसिया में ऐसी पुरानी चीजें याददाश्त वापस लाने में मदद करती हैं। तो क्या हुआ सर? हम उन्हें बताएंगे कि वो कपिल है? नो 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 नो, यू विल बी मेकिंग ए ग्रेट ब्लंडर इफ यू डू दैट। जल्दबाजी में मामला बिगड़ जाने का डर है, क्योंकि हर इंसान के दिमाग के अपने अपने अलग तरीके होते हैं। शायद वो सच को बर्दाश्त न कर सके। लेकिन 18 साल के बाद? मैं तुम्हारी बेचैनी समझ सकता हूँ, लेकिन ये मत भूलो कि हमारा पाला एक ऐसे दिमाग से पड़ा है जो सच को भूल चुका है। वो मेरा भाई है। उसके लिए सच ये है कि वो रवि है, कपिल नहीं। ठाकुर साहब का बेटा है, तुम्हारी बुआ का नहीं। सुमन का भाई है, तुम्हारा नहीं। और ये सच उसके दिमाग में ऐसा घर कर चुकी है कि अगर उसे सच बता दिया जाए, जैसे मैंने कहा था, शायद उसे बर्दाश्त न कर सके। इसलिए बेहतर यही होगा कि आहिस्ता आहिस्ता जल्दबाजी ना करके उसके सामने ऐसी चीजें लाओ जो उसके बचपन से ताल्लुक रखती हूँ। वो चीजें हमने फेंक दी सर। तो और भी चीजें तो होंगी जो उसने बचपन में देखी होंगी, जैसे फोटोग्राफ्स, पुरानी किताबें, जाने पहचाने चेहरे। जब उन्हें देखेगा तो पहचानने की कोशिश करेगा, उसे याद आने लगेगा और वो हकीकत को मानने लगेगा। समझे? यस सर, समझ गया सर। डॉक्टर, डॉक्टर, हाय डॉक्टर। रवि, ठाकुर साहब नमस्ते। आइए आइए। हे खुशी हुई ना मुझे देखकर? अरे मैं भी इसी तरह उछल कूद रहा था जब डैडी ने मुझे सब कुछ बताया। आपने इसे सब कुछ बता दिया? अरे हाँ भाई, मेरी बहन की शादी हो, डैडी मुझे कुछ नहीं बताए। चलो अब जल्दी से अपने मम्मी डैडी से मिलाओ ताकि पूरी बातचीत कर दी जाए। ये है मेरी मम्मी और ये है मेरे डैडी। तो मतलब
दोनों? दोनों हैं। बुआ, क्या है? यही मेरी मम्मी है, यही मेरी डैडी। बुआ, ये ठाकुर साहब है, सुमन के डैडी। नमस्ते जी। और इसे पहचाना? नहीं तो। ये ठाकुर साहब के बेटे हैं, रवि। नमस्ते बेटे। माफ कीजिए, मैंने आप लोगों को पहचाना नहीं। सुमन बिटिया नहीं आई? अरे बुआ जी, बहुत कहा उसे आने के लिए, यहाँ पे आओ, बुआ जी से मिलो, लेकिन वो तो ऐसे शर्मा रही जैसे उसकी शादी हो रही हो। अरे बुआ जी, उसकी शादी तो हो रही ना। एनीवे बुआ जी, हमारी बहन आपको बहू कबूल है ना? बिल्कुल। आप बैठिए, मैं आपके लिए मिठाई ले आती हूँ। जी। तुम्हारे पिताजी पुलिस ऑफिसर थे? जी हाँ, डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस आनंद साहनी। क्या पर्सनालिटी है तुम्हारे डैडी की, क्या जच रहे हैं इस यूनिफॉर्म में? अरे डॉक्टर, तुम्हें भी अपने डैडी की तरह पुलिस ऑफिसर बनना चाहिए। कहाँ डॉक्टर बन के फंस गए? बनना तो मैं भी वही चाहता था, लेकिन किसी की वजह से डॉक्टर बनना पड़ा। वो जरूर कोई खास आदमी होगा जिसने तुम्हारी जिंदगी का रुख बदल दिया डॉक्टर। खास ही नहीं, बहुत ही खास। हम दोनों साथ साथ खेलते थे, साथ साथ पढ़ते थे, हमेशा साथ रहते थे। ये देखो, हम दोनों। लेकिन इन दोनों में से तुम कौन हो? नहीं, एक मिनट, मैं बताता हूँ। पहचान सकोगे? अरे डॉक्टर, हम भी आर्टिस्ट हैं, आर्टिस्ट की नजर रखते हैं। देखिए बताता हूँ। इन दोनों में से तुम हो ये जो इंस्पेक्टर की यूनिफॉर्म में। लेकिन ये लड़का कौन है? मेरी बुआ का बेटा कपिल। ओ, ये डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन मुझे डॉक्टर बनना पड़ा। लेकिन वो कैसे? ये एक पुरानी कहानी है। उस वक्त हम दोनों 10-12 साल के थे, बिल्कुल ऐसे ही। एक दिन स्कूल जा रहे थे कि अचानक एक गाड़ी आई। उस गाड़ी में से 2 आदमी निकले। उन्होंने कपिल भैया को पकड़ लिया और जबरदस्ती गाड़ी में बिठा दिया, और कपिल भैया चिल्लाते रहे, आ जाओ, आ जाओ। कौन थे वो लोग? सोमनाथ नाम के एक खूनी दरिंदे के आदमी थे वो। डैडी ने सोमनाथ के एक आदमी को पकड़ लिया था, जिसकी गवाही पर सोमनाथ की बसी बसाई जुर्म की दुनिया उजड़ सकती थी। सोमनाथ ने डैडी को, लेकिन डैडी ने इनकार कर दिया। बुआ की हालत खराब थी। कपिल उनका इकलौता बेटा था ना। डैडी कपिल की तलाश में निकल पड़े। हम सब परेशान थे। बुआ रात भर भगवान की मूर्ति के सामने रोती रही। फिर हमें खबर मिली कि डैडी कपिल को लेके आ रहे हैं। लेकिन 2 दिन बाद पुलिस को जंगल में एक जली हुई जीप मिली और डैडी की लाश। और कपिल? हमने ढूंढा उसे, लेकिन वो नहीं मिला। तो क्या कपिल भी मर गया? नहीं, कपिल जिंदा है। वो मेरा कपिल जिंदा है, मेरा कपिल जिंदा है। तुमने आज तक मुझे बताया क्यों नहीं? बोलो, बोलो, कहाँ है मेरा कपिल? नहीं, कहाँ है मेरा कपिल? नहीं बुआ, मैं मजबूर हूँ, मैं नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकते? क्यों नहीं बता सकते? हाँ? क्या वजह? क्या छुपा रहे हो जो एक माँ को अपने बेटे से नहीं मिला सकते? हाँ? अरे डॉक्टर, अभी तुम कह रहे थे यही तुम्हारी मम्मी है, यही तुम्हारी डैडी है। फिर अरे बेटा बन के ये फर्ज निभा रहे हो तुम? हाँ? अपने आप को डॉक्टर कहलाते हो, लेकिन तुम लोगों के सीने में दिल नहीं, पत्थर होता है, पत्थर। डैडी, मैं एक और पल यहाँ रुक नहीं सकता। दम घुटा जा रहा है, दम। मैं जा रहा हूँ। ठाकुर साहब, अजय, अभी मुझे जाने दो, मैं तुमसे फिर मिलता हूँ। लेकिन अजय जी, सच बता, मेरा कपिल जिंदा है ना? मुझे मेरे कपिल से मिला दो। मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, मैं तेरे पाँव पड़ती हूँ। मुझे मेरे कपिल से मिला दे, नहीं तो मेरा मरी का मुंह देखोगे। बुआ, नहीं बुआ, ऐसा नहीं कहते बुआ।
मैं तुम्हें कपिल से तुम्हें जरूर मिलाऊंगा बुआ, मैं मिलाऊंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ बुआ, मैं कपिल को अभी ले आता हूँ बुआ, अभी ले आता हूँ। ठाकुर साहब, मेरी जगह कोई पत्थर होता तो वो भी पिघल जाता। उनकी हालत मुझसे देखी नहीं गई। मैंने उन्हें इतना बता दिया कि उनका बेटा जिंदा है, लेकिन आपको दिए हुए वचन ने मुझे आगे बताने से रोक लिया। ठाकुर साहब, उनकी अंधेरी जिंदगी के आखिरी सालों को तो रोशन कर दीजिए, छुपाइए नहीं सच को। बता दीजिए कि सच क्या है ठाकुर साहब। मेरे डैडी कभी झूठ नहीं बोलते डॉक्टर। अब कौन सा सच बुलाना चाहते हैं उनसे? वो सच जो एक माँ को अपने बेटे से मिला देगा, वो सच जो एक भाई को अपने भाई से मिला देगा, वो सच जो एक बेटे को अपनी माँ से मिला देगा। मैं उस सच की बात कर रहा हूं। ठाकुर साहब, बता दीजिए ये कौन है? कौन हूं मैं? हाँ? क्या तुम नहीं जानते मैं कौन हूं? अरे दिमाग खराब हो गया तुम्हारा डॉक्टर, दिमाग खराब हो गया। मैं इनका बेटा और मेरा नाम है रवि ठाकुर। ना तो तुम रवि हो और ना ठाकुर। खामोश डॉक्टर, खामोश। खबरदार जो दोबारा एक लफ्ज भी कहा आगे तो। अगर मेरी बहन ने तुम्हें पसंद नहीं किया होता ना, तो अभी इसी वक्त धक्के मारकर तुम्हें इस घर से बाहर निकाल देता, लेकिन मैं मजबूर हूं, मजबूर। इससे पहले कि मैं तुम्हारी बेइज्जती करने पर उतराऊं, बेहतर यही होगा कि तुम इस घर को खुद ही छोड़ के चले जाओ। ना कमान, गेट आउट। रवि, ये क्या कह रहे हो? I'm sorry डैडी, लेकिन इसकी ये बातें सुनकर मेरा खून खौल उठता है। लेकिन मैं हैरान इस बात पे हूं कि इसकी यही बेहुदा बातें सुनकर आप भी खामोश हैं। कह रहे हो रवि, मैं खामोश इसलिए हूं क्योंकि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आज जैसे हालत का सामना करना पड़ेगा। मुझे लगा जैसे कि मैं बहुत बड़े गुनहगार हूं, पापी हूं। औलाद की चाह में मैं इतना खुदगर्ज हो गया था कि मैंने कभी पल भर के लिए भी नहीं सोचा ये एक मां से एक औलाद छीन जाएगी। आज जो देखा वो बर्दाश्त नहीं हुआ। तुम्हें भी जब सच का पता चलेगा ना, तुमसे भी बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन ऐसी क्या बात है डैडी? बोलिए ना, क्या बात है? काफी साल पहले की बात है बेटा। एक शाम मुझे जंगल में एक जख्मी बच्चा मिला। वो बेहोश था। मैं और सावित्री उसे घर ले आए। कुछ दिन बाद उसे होश तो आया, लेकिन न तो वो कुछ बोलता था न उसे कुछ याद था। कुछ सालों में उसने बोलना तो शुरू कर दिया, लेकिन आज तक वो अपनी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ नहीं कर सका। कहाँ है वो लड़का डैडी? कौन है वो? वो लड़का तुम हो। मैं? आप मुझे जंगल से उठाकर ले आए थे? आपके कहने का ये मतलब है कि मैं आपका बेटा नहीं हूं? हाँ बेटा, तुम मेरे नहीं, अजय की बुआ के बेटे हो। नहीं, ये झूठ है, सरासर झूठ है। ये सच नहीं हो सकता डैडी, मैं नहीं मानता इस बात को। ये सब इस डॉक्टर की करनी है। जिस दिन से इस आदमी ने इस घर में कदम रखा है, मैं जानता था कोई ना कोई आफत खड़ी करेगा, ये कोई ना कोई चाल चलेगा ये। आज डैडी इस आदमी ने एक चाल चली है। कह दो इस आदमी से ये झूठ है डैडी, ये सच नहीं हो सकता, कह दो। यही सच है। ये सच? ये सच? नहीं डैडी, मैं इस सच को नहीं मानता। नहीं रवि, 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 तुम मेरे नहीं,
अजय की बुआ के बेटे हो, तुम मेरे नहीं अजय की बुआ के बेटे हो। नहीं, ये झूठ है, सरासर झूठ है। ये सच नहीं हो सकता डैडी, मैं नहीं मानता इस बात को। यही सच है। ये सच, ये सच। नहीं डैडी, मैं इस सच को नहीं मानता। बुआ जी, बुआ जी, बुआ जी, बेटी क्या हुआ? क्यों सताती हैं आप मुझे? क्या बिगाड़ा मैंने आपका? अपना चेहरा बार बार मेरे सामने क्यों लाती हो? मैं? हाँ आप। क्या बिगाड़ा मैंने आपका? हाँ? मुझे नींद नहीं आती। मेरा सर फटा जाता है। तो क्या मेरा सर, मत छुओ मुझे, मत छुओ मुझे, मत छुओ। आप छूती है तो मुझे कुछ होने लगता है। क्या अरे रवि, रवि बेटे, रवि, अरे ये तो बेहोश हो गया। रवि, बुआ क्या हुआ? अजय बेटे, ये तो बेहोश हो गया। इसे यहाँ रखो, तुम इस तरफ आओ। बुआ तुम उठो, संभाल के, संभाल के। हाँ, सुमन तुम इसके साथ जाओ। ठाकुर साहब, आप इसे एम्बुलेंस में अस्पताल ले जाइए, मैं आता हूँ जल्दी। हाँ बुआ। अजय तू कपिल को लाने गया था ना? हाँ बुआ। तो नहीं आया? उसने कुछ बताया नहीं। किसने? रवि ने? नहीं तो? तुमने भी उसे नहीं पहचाना? पहचाना? वो तो ठाकुर साहब का बेटा रवि है ना? नहीं बुआ नहीं। आज इतने सालों के बाद एक बेटा अपनी माँ से मिला और माँ ने उसे पहचाना तक नहीं। ये तो क्या कह रहा है अजय? हाँ बुआ, वो कोई और नहीं था, तुम्हारा अपना बेटा कपिल था, मेरा भाई कपिल। कपिल? हाँ, मेरा बेटा कपिल। वो बहुत बीमार है अजय, वो बहुत बीमार है। मुझे उसके पास ले चलो, मुझे उसके पास ले चलो। हाँ। उसे मेरी बहुत जरूरत है अजय। हाँ बुआ, मेरी बहुत जरूरत है। सब ठीक हो जाएगा बुआ। चलो आओ, चलो। आओ बुआ। होपलेस, होपलेस। तुमने देख लिया अपनी जल्दबाजी का नतीजा। इलाज करते से 3 दिन 3 रात हो गए पर कोई फर्क नहीं। अजय, तुम खुद एक डॉक्टर हो, न्यूरोसर्जन हो, मेरी बात की अहमियत तुम्हें समझनी चाहिए थी। जल्दबाजी में तुमने ये केस बिल्कुल बिगाड़ दिया। सर प्लीज कुछ भी कीजिए। वही सोच रहा हूँ, जो मुझे करना नहीं चाहिए वही करना पड़ेगा। ये इंजेक्शन, ये सीरम जहां तक हो सका हम इसे देते नहीं है, क्योंकि या तो इसकी याददाश्त वापस आ जाएगी वरना हमेशा के लिए पागल हो जाएगा। हे भगवान। अब भगवान से प्रार्थना करो, वही बचा सकता है। लो इंजेक्शन दो। अरे अब जी। ड्रॉप बाय ड्रॉप, बिल्कुल धीरे धीरे। यस सर। कम ऑन, कम ऑन।
अब इसका असर 10-15 मिनट बाद होगा। डॉक्टर साहब, पेशेंट नंबर 111 बहुत सीरियस है। आओ मेरे साथ। डॉक्टर साहब। बहन जी आप फिक्र मत कीजिए, मुझ पर भरोसा रखिए, इस वक्त अंदर मत जाइए, यहीं बैठिए। दास देशमुख किधर हो? रिकॉर्डिंग मशीन और स्पॉटलाइट का बंदोबस्त करो। कम आ जाए। क्या तकलीफ है बेटे? मुझे बताओ तो सही, क्या हो रहा है? बेटा कपिल, ये बार बार सर में दर्द होना अच्छा नहीं है बेटा। तुम अपना हाथ मेरे सर पे रख दो माँ, अभी ठीक हो जाएगा। हुआ? क्या देख रहे हो बेटे? हुआ? नहीं। उफ, मुझे याद नहीं आ रहा है। कहा मैं कब मुझे याद नहीं आ रहा है बुआ। मैं सुनिए, मुझे लगता है मैंने आपको कहीं देखा है। मुझे कहीं देखा है? यहाँ जो भी पागल आता है यही कहता है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है। लो सुन लो। लेकिन कहाँ? आपको भी मैंने कहीं देखा है। तो आपने मुझे भी देखा है। कहाँ देखा है? हाँ, याद करो कहाँ देखा है। माँ ये लोग कातिल है, माँ तुमको मार डालेंगे। तुम निकल जाओ यहाँ से माँ, ये लोग तुमको मार डालेंगे। माँ यहाँ से निकल जाओ। माँ ये लोग कातिल है। माँ यहाँ से निकल जाओ। माँ यहाँ से निकल। क्या हुआ? पंजे क्या कर रही हैं आप? आपको अंदर आने को मना किया था मैंने। डॉक्टर साहब ये ठीक हो जाएगा ना? ठीक हो जाएगा, मैं समझता हूँ आपके जज्बात को। आप जाइए यहाँ से प्लीज। स्मेलिंग सॉल्ट। यस सर। That's right, enough. बस. Recording machine, quick. Fix the mic. Spotlight pass lao. Lights off. Spotlight on. शुरू करते हैं सर। कपिल। कपिल तुम 10 बरस के बच्चे हो। तुम 10-12 बरस के बच्चे हो। स्कूल जा रहे हो अपने भाई के साथ। तुम 10-12 बरस के बच्चे हो, अपने भाई के साथ स्कूल जा रहे हो। एक गाड़ी आई, उसमें से 2 आदमी उतरे। अजय मुझे बचाओ, अजय ये लोग मुझे मार डालेंगे। अजय मुझे बचाओ, अजय। क्यों, क्या बात है? उन दोनों ने तुम्हारे साथ क्या किया?
क्या किया उन दोनों तुम्हारे साथ? बोलो कपिल, उन दोनों ने तुम्हारे साथ क्या किया? मामा फोन मत करना, फोन मत करना मामा, इनकी बात मत सुनना। नहीं मामा, नहीं नहीं मामा, नहीं नहीं मामा, फोन मत करना। हाँ। ये चूहे मेरी तरफ आ रहे हैं, ये चूहे मेरी तरफ आ रहे हैं मामा। ये चूहों की क्या बात कर रहा है? मामा देखो, ये चूहे मुझे काटने आ रहे हैं, मुझे काटने आ रहे हैं मामा, ये चूहे मुझे काटने आ रहे हैं, ये चूहे मुझे काटने आ रहे हैं मामा। मामा ये चूहे मुझे काटेंगे, ये चूहे मुझे काटेंगे, ये मुझे काटेंगे, ये मुझे काटेंगे, मुझे काटेंगे। ये मुझे मार डालेगा, ये मुझे मार डालेगा, ये आदमी मुझे मार डालेगा, ये आदमी मुझे मार डालेगा। मुझे बचाओ, बचाओ, मुझे बचाओ, ये आदमी मुझे मार डालेगा, ये आदमी मुझे मार डालेगा। अपने भाई के साथ स्कूल जा रहे हो, एक गाड़ी आई। अजय मुझे बचाओ, मुझे बचाओ अजय, ये लोग मुझे मार डालेंगे। उन दोनों ने तुम्हारे साथ क्या किया? मामा फोन मत करना, फोन मत करना मामा, इनकी बात मत सुनना। ये चूहे मेरी तरफ आ रहे, ये चूहे मेरी तरफ आ रहे मामा। ये चूहों की क्या बात कर रहा है? मामा देखो, ये चूहे मुझे काटने आ रहे, मुझे काटने आ रहे मामा, ये चूहे मुझे काटने आ रहे। मामा ये आदमी मुझे मार डालेगा, मामा ये आदमी मुझे मार डालेगा, ये मुझे मार डालेगा। मुझे शक है कि उसने मुझे पहचान लिया है। मुझसे ही पूछ रहा था, पहले कहाँ मिले हैं? जिसे हम समझ रहे थे मर चुका है, वो मरा नहीं था। लेकिन शुक्र है कि वो यहाँ है हमारे पास, क्योंकि वो आखिरी इंसान है जो आज से 18 साल पहले के सोमनाथ को पहचानता है। और डॉक्टर भट्टाचार्य जी भी बहुत अक्लमंद है। जिस तरह से उन्होंने पलटकर मुझे देखा तो मुझको लगा कि उनको भी मुझ पर शक होने लग गया है। यानी कि हमारी बसी बसाई दुनिया फिर से खतरे में है। अब क्या करिए मास्टर? वही जो हम करते आए हैं, हमारे खिलाफ के हर सबूत को हम मिटा देंगे। और सबसे पहले हमें कपिल को अपने रास्ते से हटाना पड़ेगा, और इस काम के लिए हमें कार्लोस को बुलाना होगा। ठाकुर साहब, अभी जरा वक्त है। चेयरमैन साहब ने आप सबको क्वार्टर से बुलाया है चाय के लिए। गाड़ी भेजिए, आइए आइए। अजय, मुझे यकीन है कि इसकी याददाश्त वापस आ गई है, लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि ये चेयरमैन की तरफ उंगली को दिखा रहा था। सर, इसकी याददाश्त वापस आते ही शायद कोई राज खुल जाए। मेरा भी यही ख्याल है। डॉक्टर साहब, क्या हुआ? जितने पागल हैं ना, सब तोड़ फोड़ कर रहे हैं। क्या मतलब है तोड़ फोड़ कर रहे हैं? क्यों? पता नहीं डॉक्टर साहब, प्लीज जल्दी चलिए। चलो 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 चलिए। दरवाजा किसने बंद कर दिया? बाबू, बाबू, बाबू। उठ हरामजादे! सोमनाथ, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा हरामजादे, नहीं छोड़ूंगा। कपिल, अजय, यही सोमनाथ है, तेरे बाप का कातिल। छोड़ दो
तुम लोग चेयरमैन को पकड़ लो और पुलिस के हवाले कर दो। माँ, माँ, हाँ माँ, मैं तुम्हारा बेटा। मेरे बेटे। हाँ माँ, मैं ही कपिल। हाँ माँ। मेरे बच्चे। हाँ। हुआ? अजय? अजय। कपिल? अजय? हाँ माँ। अजय।